go. Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. तो चलिए दोस्तों, घर से निकल चुके हैं और आज की राइड की स्टार्ट करते हैं लेके प्रभु का नाम। जय श्री राम। आज है शनिवार का दिन, तो होपफुली आज शायद थोड़ा सा रश कम मिलेगा रोडों पे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स में छुट्टी होती है और MNCs वगैरह में भी छुट्टी होती है। तो होपफुली आज थोड़ा जाम कम मिलेगा और जल्दी पहुंच जाएंगे, टाइम से पहुंच जाएंगे, क्योंकि मैं 9:18 पे निकला हूँ घर से। अभी सडनली एक ध्यान गया यार, आज मैं ग्लव्स पहनने ही भूल गया जल्दीबाजी में। पता नहीं ये सुबह ऐसे ही होता है, कभी कुछ भूल जाते कभी कुछ भूल जाते हैं। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें अपने आंखों के सामने ही रख लूँ, लेकिन फिर भी छूट जाती है, बहुत गलत बात है। तो जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा, हमने GoPro को अपडेट भी करके देख लिया है, लेकिन अभी भी हमारी प्रॉब्लम जो है वैसी की वैसी है, सॉल्व नहीं हुई है। और मैंने कस्टमर केयर को भी कांटेक्ट किया था, तो आई थिंक वहाँ पे ना कस्टमर केयर जो है अमेरिका के हैं, और प्रॉब्लम ये है कि हम भाई इतनी इंग्लिश आती नहीं हम लोगों को, गरीब आदमी हम इंग्लिश में। तो जो भी टूटी फूटी इंग्लिश आती थी उससे चैटिंग वगैरह करके मैंने कोशिश तो करी है, और उन्होंने मुझे कुछ बताया भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता उस चीज़ से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। अगर इंडिया में कोई GoPro सर्विस सेंटर है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, देखता हूँ आज सर्च करके। मतलब मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ बीते 2 महीनों के अंदर, जब से मैंने डेली मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है ना, डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है, तब से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। मुझे नहीं पता था यार GoPro इतना ड्रामा करता है, तो मैं तो कभी लेता ही नहीं इसको। यूट्यूब में जितनी भी वीडियोस पहले देखी थी मैंने GoPro लेने से, तो सब अच्छा ही बताते थे, कोई भी इस तरीके से परेशानी वाली वीडियो डालता ही नहीं था। मैं फर्स्ट टाइम डाल रहा हूँ, मेरे ख्याल से बहुत कम लोग डालते हैं, मतलब डालते हैं लेकिन कम लोग डालते हैं, लेकिन मैं तो कंटिन्यूसली डाल रहा हूँ यार। वो लोग चेंज भी नहीं कर रहे यार, वो लोग कह रहे हैं कि जब आपका ना एक GoPro बंद हो तब उसकी वीडियो बनाओ। अरे मोटो ब्लॉगिंग में जब मेरा कैमरा लगा हुआ है तो मैं कैसे उसकी वीडियो बनाऊँ, बताओ यार, हद है। और कब बंद होगा अब उसका वेट करूँगा मैं, वो जब मर्जी अपने मन से बंद हो जाता है। अभी ये चीज़ मैं फ़ेस टू फेस जाके कहीं मतलब सर्विस सेंटर पे तो बोल सकता हूँ, लेकिन साला उन पर चैटिंग पे या फ़ोन कॉल पे कैसे बताऊँ उनको, समझ में नहीं आ रहा। तो अपने 1 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे, लगभग 1 साल हो गया मुझे ख़रीदे हुए GoPro, आज हम बात करेंगे कि GoPro आपको 2024 में ख़रीदना चाहिए या नहीं चाहिए। तो आप लोग इस वीडियो को प्रॉपर देखें। अगर आपको लगता है कि मैं इस वीडियो में कहीं भी गलत कह रहा हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ अपना जो पूरा 1 साल का एक्सपीरियंस है ना वो शेयर करूँगा, और आप लोग अपने आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको 2024 में GoPro ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। तो चलिए पहले मैं थोड़ा सा इन गलियों से बाहर निकलता हूँ, थोड़ा सा खुले में आता है, फिर आपसे बात करते हैं ढंग से। तो सबसे पहले बात करते हैं GoPro के प्राइस के बारे में। लगभग 35,000 से स्टार्ट हो जाता है आई थिंक ये, और पूरी जो किट वगैरह के साथ होता है वो 50,000 तक आता है। अगर आप जैसे बाइक की पूरी किट लेते हैं तो उसमें आपको मीडिया मोड वगैरह ये सब लेना पड़ता है ना, माइक वगैरह और जो भी अटैचमेंट वगैरह होती है वो सारी चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो हम मान के चलते हैं कि 35 से 50,000 रुपये के बीच में आपको GoPro मिल जाता है। तो ये तो होगी एक चीज़। और सेकंड पॉइंट में हम बात करेंगे GoPro की अच्छाइयों के बारे में, यानी कि क्या प्रॉज है GoPro ख़रीदने के। तो सबसे पहले बात करते हैं GoPro की क्वालिटी। अभी तक के हिसाब से देखा जाए तो अभी तक जितने भी एक्शन कैमराज आए हैं, माना जाता है कि GoPro की क्वालिटी सबसे बेस्ट है। अभी तक जितने भी कैमराज आए हैं ना, चाहे वो इंस्टा का हो, चाहे वो किसी और कंपनी का हो, जो छोटी मोटी कंपनियां हैं, लेकिन GoPro की क्वालिटी को अभी तक बीट नहीं कर पाए हैं। तो क्वालिटी वाइज जो वीडियोस एंड पिक्चर्स निकल के आती हैं उसमें तो GoPro को अभी तक कोई बीट ढंग से कर नहीं पाया है, तो उसमें तो GoPro को मिलते हैं फुल मार्क्स। और वीडियो क्वालिटी के साथ साथ ऑडियो क्वालिटी पे भी मैं ख़ास जोर देना चाहूँगा, क्योंकि ऑडियो के बिना तो काम ही नहीं चलता ना। अगर आप मोटो ब्लॉग बना रहे हैं या कोई भी अनदर वीडियो बना रहे हैं, उसमें अगर ऑडियो अच्छी नहीं होगी तो आपकी वीडियो अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो ऑडियो क्वालिटी भी GoPro में सबसे बेस्ट मानी गई है अभी तक। आप इसमें नॉर्मल माइक भी यूज़ करते हैं ना, जैसे कि अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैं अपना जो माइक है माउनो का 600 रुपये वाला माइक यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी आप आवाज़ सुन सकते हैं, खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए, बहुत बढ़िया जेन्युइन आवाज़ आती है। और जो मेरा हेलमेट है वो भी बहुत नॉर्मल है। अगर मैं अच्छा वाला हेलमेट कोई यूज़ करूँ ना, जैसे एक्सॉर या MT का हेलमेट, तब तो और ज़्यादा विंड नॉइज़ कम आएगी और अच्छी आवाज़ आएगी।
तो कुल मिला के देखा जाए तो वीडियो क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी बहुत बेस्ट है। और सेकंड जो क्वालिटी मुझे नज़र आती है GoPro के अंदर वो है ये काफ़ी इजी टू यूज़ है, हैंडी है और इसको ज़्यादा आपको सोचना समझना नहीं पड़ता है। बहुत आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी नया बंदा भी इसको कुछ ही मतलब घंटों में सीख सकता है इसको चलाना। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है इसकी। तो अभी थोड़ा सा साइड में रुक के दोबारा से GoPro को ऑन किया है। बैटरी निकाल के दोबारा से डालनी पड़ती है मुझे, बार बार ये करना पड़ता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है और 70% अभी बैटरी है। तो एक छोटा सा पॉइंट और है, थर्ड पॉइंट, कि इसकी स्टेबिलिटी, GoPro की स्टेबिलिटी भी मुझे बहुत पसंद आई। जब कभी भी रोड बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तब भी अगर वीडियो में देखता हूँ घर जाके जब रेंडर करता हूँ तो बहुत अच्छी स्टेबिलिटी होती है। तो उसमें भी फुल मार्क्स है GoPro को। तो दोस्तों खूबियों की तो हमने बात कर ली है, चलिए अब बात करते हैं GoPro की खामियां की, यानी कि GoPro के कॉन्स। तो सबसे बड़ा कॉन्स मुझे नज़र आता है इसका हीटिंग इशू। बहुत जल्दी हीट हो जाता है ये, अगर नॉर्मल टेम्परेचर में हो तब भी हीट हो जाता है और ज़्यादा धूप हो, ज़्यादा सनी डे हो, ज़्यादा टेम्परेचर हो तब तो होना ही होना है इसको, तो कहने वाली बात ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा इशू लगता है, बहुत जल्दी हीट अप हो जाता है। अगर मैं सुबह नॉर्मल टेम्परेचर में भी निकलूँ ना 6-7 बजे तब भी ये टेम्परेचर इसका इतना हाई हो जाता है, पता नहीं क्या चीज़ है इसमें। और सेकंड इशू जो मुझे इसमें आ रहा है वो आ रहा है ये बार बार बंद हो जाता है, बहुत ज़्यादा बंद होता है। मेरे ऑफिस का जो डिस्टेंस है 40 मिनट का लगभग डिस्टेंस है और उसमें तकरीबन ये 2 से 3 बार बंद होता है। और ऐसा नहीं है कि इसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है, बैटरी ख़त्म हो एक बार के लिए समझ में आता है तो हम बैटरी चेंज कर देंगे, लेकिन बैटरी इसकी रहती है 70-80%, कभी कभी 90% भी रहती है। घर से निकलता ही बंद हो जाता है कभी कभार तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है मुझे। तो मैं सोच रहा था कि आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करूँ ताकि आप लोगों के साथ ये चीज़ ना हो। अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हैं या सोच रहे हैं अभी ख़रीदने की, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरा मुझे लगता है इसका प्राइस पॉइंट। जिस प्राइस पॉइंट पे आता है ना ये प्रोडक्ट अपने आप को उतना जस्टिफाई कर नहीं पाता है। अगर कर पाता तो ये चीज़, ये प्रॉब्लम कभी आती ना इसमें। और एक और खामी मेरे को नज़र आती है GoPro में, इसके साथ ना कुछ ख़ास एसेसरीज़ नहीं मिलती हैं। 10-10 हज़ार वाले कैमरे कंपनी अपने साथ इतनी सारी एसेसरीज़ देती है इसके कि आपको सोचना नहीं पड़ता। माइक देती है, पता नहीं वाटरप्रूफ केस देती है, बहुत सारी अटैचमेंट्स देती हैं और GoPro के साथ कुछ भी नहीं आता। अगर आप सिंपल GoPro कैमरा ख़रीदेंगे ना, इसकी किट नहीं ख़रीदेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा इसके साथ। मैंने तो इसकी एक बंडल किट ख़रीदी थी तो मेरे को 2 बैटरी मिल गई इसके साथ। नहीं तो अगर मैं नॉर्मल सिंपल कैमरा ख़रीदता जो कि शायद 35,000 रुपये का था, पता नहीं कितने का था, तो मेरे को नहीं मिलती वो चीज़। मुझे ये कैमरा पड़ा था 42,000 का जब मैंने ख़रीदा था और इसके साथ में फिर मुझे मीडिया मोड लेना पड़ा जो कि था 7,000 का। मतलब कुल मिला के मेरे को लगभग ये 50,000 का पड़ गया था ये कैमरा और एसेसरीज़। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा सौदा है। ये अपने आप को आईफोन से कंपेयर करता है मेरे ख्याल से। अगर GoPro कोशिश करता है आईफोन की तरह बनने की तो भाई आईफोन की तरह क्वालिटी भी दो। करंटली इस टाइम जो मैं यूज़ कर रहा हूँ फ़ोन आईफोन का iPhone 11 और मैंने सेकंड हैंड फ़ोन लिया है वो। आप यकीन नहीं मानोगे इतना मस्त चल रहा है। और अगर मैं GoPro की बात करूँ तो GoPro मैंने नया लिया और इतना बकवास चल रहा है मैं कुछ कह नहीं सकता। तो दोनों में कंपैरिजन देख लो आप। अगर मैं आईफोन नया लेता हूँ ना तो उसकी क्वालिटी GoPro से कितना टाइम, मेरे ख्याल से कम 100 गुना बेटर होगी, 100 गुना बेटर। और उसमें और भी चीज़ें मिल जाती हैं। बस प्रॉब्लम यह है कि मोटो व्लॉगिंग में हम आईफोन का उतना यूज़ नहीं कर सकते। बस यही पॉइंट है GoPro को ख़रीदने का, यही पॉइंट। और जिस दिन मैंने मन बना लिया ना कि अब मेरे को मोटो व्लॉगिंग नहीं करनी यार, छोड़, तो मैं इस सारा को उठा के बेच दूँगा और एक नया आईफोन ले लूँगा उसके बदले में। बहुत दिमाग ख़राब करती है। तो भाई लिटरली मैं तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया हूँ। तो आप लोग ना इन पॉइंट्स को ज़रूर कंसिडर करना ख़रीदने से पहले GoPro को। तो भाई अगर आपका प्रॉपर मोटो व्लॉगिंग चैनल है ना तो ही आप इसकी तरफ जाना और ख़रीदने से पहले नया पुराना ख़रीद के देख लेना जो 10-15 हज़ार रुपये का मिलता है, कहीं पुराना मिल जाता है ना GoPro 8 वगैरह। अच्छी तरह पहले उसको घिस लो, सीख लो, अच्छे से देख लो, परख लो, फिर जाना भाई नए के लिए। और मैं तो कहूँगा कि GoPro के साथ साथ कहीं अगर Insta360 भी मिले ना तो उसको भी चेकआउट कर लो। थोड़ा बहुत वीडियो क्वालिटी का डिफरेंस है, थोड़ा सा उसका नीचे है, GoPro का ऊपर है,
लेकिन अगर आपको वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है ना तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर है। थोड़ा बहुत वीडियो क्वालिटी अपना देख लेना, हो जाएगी कॉम्प्रोमाइज़। और एक और जो खामी मुझे नज़र आती है ना, GoPro ने अपने साथ एक्सेसरीज़ तो दी नहीं, लेकिन उसकी जो एक्सेसरीज़ है ना वो काफ़ी महंगी है। जो इसका ऑडियो कनेक्टर है, यानी कि अगर हम ये मीडिया मोड केस लेते हैं तो एक चीज़ तो वो वाटरप्रूफ नहीं है। GoPro वाटरप्रूफ है लेकिन वो वाटरप्रूफ नहीं है केस। उसमें अगर मैं माइक लगाने के लिए उसको लगाता हूँ तो GoPro तो नहीं ख़राब होगा अगर भीगता है, लेकिन वो ख़राब हो जाएगा। और दूसरी चीज़ कि ये इतना महंगा है, 7,000 रुपये का ख़रीदा है मैंने। और वहीं अगर मैं बात करूँ ना Insta360 की, तो आई थिंक वो 2,000 या 2,500 रुपये का आता है उसका कनेक्टर। उसमें आपको ऑडियो जैक मिल जाता है, 3.5 mm वाला कोई भी माइक लगा सकते हो आप उसमें। तो इतना बड़ा डिफरेंस है देखो। हालांकि उसमें भी आप डायरेक्ट माइक नहीं लगा सकते, इसमें भी नहीं लगा सकते, लेकिन उसका प्राइस देख लो कितने का है और इसका प्राइस देख लो। GoPro में एक और कनेक्टर आता है, वो भी आप ले सकते हो, लेकिन वो 4,500 रुपये का है। लेकिन उसमें क्या चीज़ है कि आपको उसके साथ एक केस भी लेना पड़ता है यूलांजी का, वो 1,000 रुपये या 1,100 रुपये का आता है। तो कुल मिला के वो भी सेटअप आपको 5,500 रुपये का पड़ जाता है। तो इस वजह से मैंने ये छोटा वाला सेटअप लिया था, लेकिन ये 7,000 के आसपास आपको 7200 के आसपास मिलता है। तो डिफरेंस है प्राइस का, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो ज़्यादा ताम झाम तार वार ये सब होती है उसमें, और ये सिंपल होता है। लेकिन अगर आपको GoPro के साथ मोटो ब्लॉगिंग करनी है तो आपको ये मीडिया मोड केस लेना ही पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, तब तो नॉर्मल आपका GoPro से काम चल जाएगा। और कोई भी सेल्फी स्टिक्स बाहर से ले लीजिए जो GoPro में अटैच होती हो, वो तो आपको नॉर्मल किसी भी कंपनी की मिल जाएगी, ले लीजिए उसको, उससे काम चल जाएगा। तो अगर आप नॉर्मल ब्लॉगिंग करना चाहते हैं ना तो आप इससे कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी मानूँगा अगर कोई बंदा नॉर्मल ब्लॉगिंग करना चाहता है, मतलब उसको मोटर ब्लॉगिंग नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है, तो भी मत लेना भाई इसको। फिर उसको लेने का मतलब ही क्या है? 35,000 का आप GoPro कैमरा लोगे, ठीक है, उसमें आपको माना स्टेबलाइजेशन ये सब मिलेगी। कभी कभी आप चलो GoPro को मोटर ब्लॉगिंग में यूज़ कर भी लोगे, लेकिन उससे फ़ायदा क्या है? उससे बढ़िया है तो आप iPhone ले लो, iPhone 13 ले लो, बेस्ट क्वालिटी देता है आपको सब कुछ, वीडियो क्वालिटी वगैरह सब कुछ अच्छी है उसकी, और ऑडियो क्वालिटी भी उसकी अच्छी है। और उसमें आप अपनी वीडियो को साथ ही साथ एडिट भी कर सकते हो। GoPro आपको ये सुविधा देता नहीं है एडिट करने की, उसमें आपको पहले वीडियो का रेंडर करना पड़ेगा मोबाइल में और फिर एडिट करना पड़ेगा। तो फिर नॉर्मल व्लॉगिंग के लिए GoPro को लेने का तो कोई मतलब ही नहीं है। GoPro को बंदे लेते ही इसलिए कि मोटो व्लॉगिंग करें या कोई भी एक्शन अगर एक्टिविटी कर रहे हैं जैसे स्विमिंग वगैरह या कोई भी साइकिलिंग कर रहे हैं तब लेते हैं GoPro को। नॉर्मल व्लॉगिंग के लिए बंदा लेता ही नहीं है इसको। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मुझे जितने भी अच्छाइयाँ और खामियाँ लगी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप ख़रीदना चाहते हैं या नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आगे आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड मॉर्निंग, अपना ध्यान रखिए।